नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बिहार राज्य, आपके शहर ग्राम पंचायत की महत्वपूर्ण खबरें। जुड़े रहिए बड़े खबरों के साथ। केंद्र सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री 2026 में कौन कौन सी बड़ी योजना और नियम लागू कर रहे हैं। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी कब मिलेंगे? गरीब लोगों को 3.5 लाख का पक्का मकान कब मिलेगा? महिलाओं के बैंक खाते में 2 लाख रुपए कब आएंगे? यह सब योजना और नियम के बारे में एक एक करके विस्तार से। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को एक लाइक कर दीजिए। पीएम आवास योजना ग्रामीण लिस्ट मार्च 2026 जारी। अब घर बनाने के लिए मिलेंगे 1,80,000 रुपए। ऐसे चेक करें अपना नाम। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लाखों गरीब परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के तहत मार्च 2026 की नई ग्रामीण लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में जिन लाभार्थियों का नाम शामिल होगा, उन्हें पक्का घर बनाने के लिए सरकार की तरफ से 1,80,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने सूचित किया है कि मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2026 का परीक्षाफल दोपहर 1:15 बजे जारी किया जाएगा। 10वीं का रिजल्ट बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार द्वारा जारी किया जाएगा। इस अवसर पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र भी मौजूद रहेंगे। बिहार सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों में रह रहे बिहारियों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से दिलाने के लिए माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर खोले जाएंगे। यह पहल श्रम संसाधन विभाग की ओर से की जा रही है, जिसका मकसद प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को जमीनी स्तर पर हल करना है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले आक्रामक रणनीति का संकेत देते हुए कांग्रेस ने ऐलान किया कि वह राज्य की सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और भवानीपुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ उम्मीदवार उतारने से भी पीछे नहीं हटेगी। पटना, बिहार में उच्च शिक्षा की सूरत बदलने के लिए नीतीश सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। राज्य के उन 360 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे जो अब तक कॉलेज विहीन थे। शिक्षा विभाग ने इस महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। सरकार का लक्ष्य साफ है। बेटे बेटियों को डिग्री लेने के लिए अब मीलों दूर बड़े शहरों का रुख नहीं करना होगा, बल्कि उनके अपने प्रखंड में ही कॉलेज की घंटी गूंजेगी। बिहार के पंडौल में 400 करोड़ रुपए की लागत से बनी अत्याधुनिक टेक्सटाइल और लेदर फैक्ट्री का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। यह परियोजना क्षेत्र के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी। इस फैक्ट्री से स्थानीय स्तर पर 12,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। ससाराम, बिहार के रोहतास जिले के नोखा से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां रावणवमी के पावन अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा उस समय चीख पुकार और भगदड़ में तब्दील हो गई, जब करतब दिखा रहे किन्नरों की एक टोली भीषण आग की चपेट में आ गई। इस दर्दनाक हादसे में 3 किन्नर गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पटना, भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के दबंग पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह एक बार फिर अपने जहरीले बयान के कारण विवादों के केंद्र में हैं। गुरुवार को बिहार के बाढ़ में आयोजित रामनवमी शोभा यात्रा कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए बृजभूषण ने मंच से ऐसी टिप्पणी कर दी जिससे न केवल सामाजिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा पैदा हो गया है, बल्कि सवर्ण समाज में भी उनके प्रति भारी आक्रोश है। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत स्नातक ग्रेजुएशन उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में महिला सशक्तिकरण और शिक्षा पर जोर देते हुए इस योजना के सकारात्मक प्रभावों की सराहना की गई है। पटना, बिहार के पश्चिमी चंपारण और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने NH 727 पर गंडक नदी के ऊपर 2 विशाल 4 लेन पुलों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। लगभग 4,790.65 करोड़ रुपए की लागत वाला यह प्रोजेक्ट न केवल चंपारण की तस्वीर बदलेगा, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी इसे गेम चेंजर माना जा रहा है। मुजफ्फरपुर,
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से एक शर्मनाक और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। औराई विधानसभा क्षेत्र के पूर्व भाजपा विधायक रामसूरत राय के संरक्षण और देखरेख में आयोजित मेले में स्थित थिएटर में नर्तकियों के बीच जमकर मारपीट हुई है। आपसी विवाद को लेकर शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते महासंग्राम में बदल गई और थिएटर का मंच जंग का मैदान बन गया। इस पूरी घटना का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे इलाके में हड़कंप मचा है। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना ग्रामीण क्षेत्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ने और युवाओं को स्वरोजगार देने की एक शानदार पहल है। इसके तहत बस या मिनी बस की खरीद पर 5 लाख रुपए तक का अनुदान मिलता है। 18+ आयु के बेरोजगार निवासी apps.online.nic.in/mmgpy पर आधार, लाइसेंस और निवास प्रमाण पत्र के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार में मौसम लगातार करवट ले रहा है। कभी तेज धूप तो कभी आंधी पानी लोगों को परेशान कर रहा है। बीते दिन कई जिलों में मौसम शुष्क बना रहा है। वहीं आज यानी रविवार को मौसम विभाग ने प्रदेश के 12 जिलों के लिए आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। बिहार IAS न्यूज। बिहार को अप्रैल महीने में 11 नए यंग IAS अधिकारी मिलने जा रहे हैं। इनके आने के राज्य की प्रशासनिक ढांचे को मजबूती मिलेगी। माना जा रहा है कि प्रदेश में लंबे समय से चल रही IAS अधिकारियों की कमी अब दूर हो सकती है। जानकारी अनुसार अप्रैल महीने में 2025 बैच के 11 नए युवा IAS अधिकारियों की तैनाती होने जा रही है, जिससे काम के दबाव से जूझ रहे अफसरों को राहत मिलेगी और सरकारी कार्यों की गति तेज होगी। बिहार पोल्ट्री फार्म योजना 2026। बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए एकीकृत पोल्ट्री विकास योजना शुरू की है, जो ग्रामीण युवाओं, किसानों और बेरोजगारों को स्वरोजगार का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत पोल्ट्री फार्म स्थापित करने के लिए 30% से 50% तक की सब्सिडी अधिकतम 40 लाख रुपए तक प्रदान की जाएगी। यदि आप बिहार के निवासी हैं और पोल्ट्री फार्मिंग का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो आपको इस योजना के लिए अवश्य आवेदन करना चाहिए। पश्चिम एशिया में जारी जंग के साए ने अब बिहार की सियासत और प्रशासनिक गलियारों में भी हलचल पैदा कर दी है। अंतरराष्ट्रीय हालात की नजाकत को भांपते हुए बिहार सरकार ने एक हाई लेवल क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का गठन कर दिया है, ताकि किसी भी आपात हालात से निपटने के लिए पहले से पूरी तैयारी रखी जा सके। बताया जा रहा है कि बिहार पुलिस की टीम NH-27 पर रात्रि गश्ती कर रही थी। इसी दौरान अचानक तेज रफ्तार और बेकाबू ट्रक ने पुलिस जीप को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जीप मौके पर ही पलट गई और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। पटना चिड़ियाघर में वर्ष 2026 के लिए चिड़ियाघर गाइड और स्वयंसेवक के रूप में युवाओं के लिए शानदार अवसर है। बिहार सरकार के पर्यावरण विभाग द्वारा वन्य जीव संरक्षण में रुचि रखने वाले उम्मीदवारों के लिए यह पंजीकरण आधारित भर्ती है। इच्छुक उम्मीदवार ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक बिल्डिंग में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी बिल्डिंग को घेर लिया। लपटें देख आसपास के लोगों में दहशत का माहौल कायम हो गया। आग की लपटें इतनी तेज और भयानक थीं कि 5 मिनट के भीतर पूरी बिल्डिंग धू धू कर जलने लगी। बिहार की फिजाओं में इन दिनों एक ही सवाल गूंज रहा है, हुजूर, आखिर कुर्सी कब खाली होगी? सूबे के सियासी उस्ताद नीतीश कुमार राज्यसभा के मुसाफिर तो बन चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की मसनद अब भी मजबूती से थामे हुए हैं। यही दोहरा किरदार अब सियासत के गलियारों में हलचल और बेचैनी की बड़ी वजह बन गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज बिहार विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। जानकारी अनुसार 10 बजे के आसपास नितिन नवीन अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। बता दें कि नितिन नवीन को हाल ही में बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, जिसके बाद वो बिहार से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत नितिन नवीन विधायक पद छोड़ेंगे। चूंकि अब वो किसी एक ही सदन के सदस्य बने रह सकते हैं, तो वो आज बिहार विधानसभा के सदस्य से इस्तीफा देंगे और अब राज्यसभा में अपनी भूमिका निभाएंगे। नई व्यवस्था के तहत जिलाधिकारी, DM और समकक्ष अधिकारियों के लिए गाड़ी खरीद की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 22 लाख रुपए कर दी गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक, SP के लिए
यह सीमा 16 लाख से बढ़ाकर 18 लाख रुपए कर दी गई है। छोटे अधिकारियों को भी अब 16 लाख रुपए तक की गाड़ी खरीदने की अनुमति दी गई है। सरकार ने इस नई व्यवस्था को 5 अलग अलग श्रेणियों में बांटा है ताकि अधिकारियों को उनके पद और जरूरत के अनुसार सुविधाएं मिल सकें। गर्मी ने दस्तक दे दी है और इसके साथ ही बिजली की डिमांड आसमान छूने लगी है। ऐसे में आम आदमी के लिए सबसे बड़ी टेंशन है बढ़ता हुआ बिजली बिल। लेकिन अब राहत की खबर है। बिजली विभाग के जानकारों ने एक आसान सा फॉर्मूला बताया है। अगर आप अपना एसी 24 डिग्री पर चलाते हैं तो ना सिर्फ बिजली बचेगी बल्कि आपकी जेब पर भी कम बोझ पड़ेगा। बिहार की राजनीति में इस वक्त हलचल तेज हो गई है। नितिन नवीन के इस्तीफे को लेकर जहां सस्पेंस बना हुआ है, वहीं एनडीए की स्थिति को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। रविवार को बिहार विधानसभा में इस्तीफे की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए विशेष तैयारी की गई थी। आमतौर पर छुट्टी रहने के बावजूद विधानसभा को खोला गया। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार भी दिल्ली से पटना लौटकर सुबह से मौजूद थे। देर रात अचानक लगी आग ने पूरे गांव में अफरा तफरी मचा दी। मामला वैशाली के गोरौल थाना क्षेत्र के सौंधोडीह गांव का है, जहां एक गौशाला में बिजली के शॉर्ट सर्किट से भीषण आग भड़क उठी। जानकारी के मुताबिक गांव निवासी जितेंद्र कुमार ने अपने पशुओं को गौशाला में बांध रखा था और खुद घर में सो रहे थे। इसी दौरान देर रात अचानक गौशाला से उठती आग की लपटों ने पूरे इलाके को दहला दिया। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही पलों में हालात बेकाबू होते नजर आने लगे। पटना हाईकोर्ट ने मोतिहारी शहर के मोटी झील को बुरही गंडक नदी से निकले ब्रिटिशकालीन नहर रामरेखा घाट सिमरा जोड़ता है कि दोनों ओर हुए अतिक्रमण को काफी गंभीरता से लिया है। चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू की खंडपीठ ने भारतीय न्यायप्रिय नागरिक परिषद की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को कोर्ट ने इस संबंध में की गई कार्रवाइयों का ब्यौरा अगली सुनवाई में देने का निर्देश दिया। इस मामले पर अगली सुनवाई 23 अप्रैल 2026 को होगी। चिराग पासवान ने इंडियन एक्सप्रेस के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में 59वें से 41वें स्थान पर पहुंचकर अपनी बढ़ती राजनीतिक शक्ति का प्रमाण दिया है। केंद्रीय मंत्री और लोजपा के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने बिहार और राष्ट्रीय राजनीति में एक नई पीढ़ी के सशक्त नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। यह उल्लेखनीय छलांग युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता और उनके बढ़ते राजनीतिक प्रभाव को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब बिहार से बाहर भी सियासी सक्रियता बढ़ाने की तैयारी में हैं। जानकारी के मुताबिक वे जल्द ही दिल्ली, केरल और पश्चिम बंगाल का दौरा कर सकते हैं, जहां पार्टी के विस्तार और गठबंधन को लेकर अहम रणनीति बनाई जाएगी। सूत्रों के अनुसार तेजस्वी यादव सबसे पहले दिल्ली जाएंगे, जहां पार्टी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद उनका केरल दौरा प्रस्तावित है। मुजफ्फरपुर के कांटी नगर परिषद क्षेत्र के विकास को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। शनिवार को नगर परिषद कार्यालय में आयोजित सामान्य परिषद की बैठक में वर्ष 2026 से 27 के लिए 1 अरब 52 करोड़ रुपए का बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक में सड़क और नाला निर्माण, पोखरों के सौंदर्यकरण, सभी 26 वार्डों में स्ट्रीट लाइट लगाने, जिम निर्माण के लिए टेंडर, नियमित फॉगिंग और साफ सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने जैसे कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। वैशाली जिले में अपराध और अवैध शराब कारोबार के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लंबे समय से फरार चल रहा कुख्यात तस्कर विकास उर्फ बालाजी आखिरकार कानून के शिकंजे में आ गया है। उसकी गिरफ्तारी से अपराध जगत में हड़कंप मच गया है। राज्यसभा चुनाव जीत चुके जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार सितंबर 2026 तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के राज्य के सीएम पद से इस्तीफा देने का मामला अगले 6 महीने तक टल सकता है। नीतीश कुमार के लिए यह सुगम स्थिति संविधान के अनुच्छेद 164(4) के कारण हो रही है। ऐसे में बिहार में सीएम पद पर टकटकी लगाए नेताओं को अगले कुछ महीनों तक इंतजार करना पड़ी सकता है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के बागी विधायक सुरेंद्र कुशवाहा रविवार को बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के सरकारी आवास पर पहुंचे। इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। अचानक अशोक चौधरी से कांग्रेस विधायक के मुलाकात को लेकर सियासी सरगर्मी हाई हो गई है। माना जा रहा है कि कांग्रेस के बागी विधायक एनडीए के साथ आ सकते हैं।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। छात्र छात्राएं अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। मैट्रिक में 2 छात्राओं ने टॉप किया है, तो वहीं टॉप 10 में 139 परीक्षार्थी शामिल है। बिहार बोर्ड की ओर से सभी टॉपर्स को इनाम दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद कफ सिरप माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर पुलिस की मुस्तैदी ने एक बार फिर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। सकरा थाना पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक पिकअप वैन से तकरीबन 30 लाख रुपए मूल्य की विदेशी कफ सिरप की एक बड़ी खेप बरामद की है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से एक कफ सिरप तस्कर को भी धर दबोचा है, जिससे फिलहाल गुप्त स्थान पर पूछताछ की जा रही है। बिहार के नवादा में रामनवमी को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए रोह प्रखंड से 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है। प्रशासन की ओर से विशेष शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे शहर में कड़ी निगरानी रखी जा रही है और संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है। बिहार राशन सिस्टम अपडेट। मुजफ्फरपुर में डीएम सुब्रत कुमार सेन ने जन वितरण प्रणाली में सुधार के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। अब सभी गोदाम रविवार को भी खुले रहेंगे ताकि खाद्यान्न का उठाव समय पर हो सके। 31 मार्च तक 100% उठाव सुनिश्चित करने का लक्ष्य है। जन विश्वास बिल 2026 लोकसभा में पेश किया गया है, जिसके तहत सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर ड्राइविंग लाइसेंस 3 माह के लिए निलंबित हो सकता है। अभी वायु प्रदूषण से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर या प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं रहने पर 10,000 रुपए तक का चालान का प्राविधान है। वायु प्रदूषण पर लाइसेंस को 3 माह के लिए निलंबित किया जा सकता है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि यह भी चलन में नहीं है। मार्च 2026 में आधार से जुड़े मुख्य बदलाव पैन कार्ड से संबंधित हैं। 1 अप्रैल 2026 से केवल आधार के जरिए नया पैन कार्ड बनवाने या अपडेट करने की सुविधा समाप्त हो जाएगी। अब आवेदकों को अतिरिक्त जन्मतिथि प्रमाण जैसे 10वीं की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट देना अनिवार्य होगा। साथ ही पैन और आधार पर नाम का मिलान होना जरूरी है। बिना इन बदलावों के आपका पैन कार्ड इनोसेपरेटिव हो सकता है। कृपया अपने दस्तावेजों की जांच समय रहते कर लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने साफ कर दिया कि देश में किसी भी तरह का लॉकडाउन नहीं लगेगा। हमें टीम की तरह काम करना होगा और कोविड-19 की तरह इस मुसीबत से निपटना होगा। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से कहा कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस पर्याप्त उपलब्धता है, बस जमाखोरों पर नजर रखें। बिहार में रामनवमी के बाद मौसम ने ऐसा रुख बदला है कि अब हालात गंभीर होते जा रहे हैं। आईएमडी ने आज 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट और 31 मार्च के लिए पूरे प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तेज आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने को लेकर लोगों को खास सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बिहार के कटिहार जिले के बारसोई अनुमंडल के 5 युवकों को पश्चिम बंगाल के मालदा में 3 पिस्टल और कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया गया है। चांचल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नाकाबंदी कर इन्हें रंगे हाथ पकड़ा। ये युवक आगामी चुनावों को प्रभावित करने के उद्देश्य से हथियारों की तस्करी कर रहे थे। इस घटना से स्थानीय क्षेत्र में भारी कौतूहल और चिंता का माहौल है कि युवा गलत रास्ते की ओर भटक रहे हैं। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। एलपीजी की बढ़ती कीमतों और आपूर्ति की चुनौतियों के बीच अब केरोसिन मिलना भी मुश्किल हो गया है। सरकार ने सब्सिडी का बोझ कम करने के लिए नियमों में कड़ी ढिलाई कर दी है। अब जिन उपभोक्ताओं के पास गैस कनेक्शन या बिजली की सुविधा है, उन्हें केरोसिन वितरण योजना से बाहर कर दिया जाएगा। यह कदम केवल उन ग्रामीण और गरीब परिवारों को प्राथमिकता देने के लिए उठाया गया है जिनके पास ऊर्जा का कोई अन्य साधन नहीं है। शेखपुरा जिला प्रशासन ने पीएनजी और एलपीजी दोनों का लाभ ले रहे उपभोक्ताओं को चेतावनी दी है। जिलाधिकारी शेखर आनंद ने कहा कि ऐसे लोगों के एलपीजी कनेक्शन जब्त किए जाएंगे। उन्होंने उपभोक्ताओं से स्वयं एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने की अपील की। ईरान की अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जारी जंग रुकवाने की कोशिशों के बीच पाकिस्तान को बड़ी कूटनीतिक सफलता मिली है। पाकिस्तान की ईरान के साथ एक बड़ी डील हो गई है, जिसके तहत 20 जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति मिल गई है। इस फैसले को पाकिस्तान ने ऊर्जा संकट के बीच राहत भरा कदम बताया है। खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध से खाद्य तेल में आग लगी है। गोल बाजार के थोक व्यापारियों के अनुसार पिछले 1 सप्ताह में रसोई में उपयोग होने वाले खाद्य तेलों के दाम
140 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति टिन 13 से 15 किलो तक बढ़ गए हैं। इसके साथ ही प्लास्टिक बोतल और डिस्पोजल सामग्री भी महंगी हो गई है। डिस्पोजल सामान में प्रति बंडल 5 से 10 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। पहले 15 रुपए में मिलने वाला डिस्पोजल बंडल अब 20 रुपए तक पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर अधिकतर दल अपने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अंतिम सूची अब तक नहीं आई है। पार्टी सूत्रों का दावा है कि पार्टी राज्य के 8 विधानसभा सीटों को छोड़कर सभी सीटों पर अपना उम्मीदवार तय कर लिया है। 1-2 दिनों में सूची जारी कर दी जाएगी। कोलकाता। हुगली जिले के रशरा में अस्थायी रूप से निलंबित की गई रेल सेवाएं बहाल कर दी गई। पूर्वी रेलवे ने पहले ही यह घोषणा की थी कि शनिवार रात 10:40 से सुबह 7 बजे तक रेल सेवाएं निलंबित रहेंगी। अंडरपास के निर्माण कार्य के कारण राशारा में बिजली आपूर्ति बाधित रही, जिसके कारण ट्रेनों का परिचालन भी नहीं हुआ। यात्रियों की सुविधा के लिए सभी स्टेशनों पर माइकिंग की व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के मुहाने पर खड़ा बंगाल शनिवार को वीडियो वॉर का अखाड़ा बन गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक कथित बयान पर भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच सोशल मीडिया पर जबरदस्त संग्राम छिड़ गया। भाजपा ने ममता बनर्जी पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लगाए, तो टीएमसी ने इसे फेक न्यूज करार देते हुए चुनाव आयोग में इसकी शिकायत कर दी। कोलकाता। घुसपैठ मामले में टीएमसी ने भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार किया है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने कहा कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 15 राज्यों में भी उसी की सत्ता है। जिन सीमावर्ती इलाकों से घुसपैठ की बातें होती हैं, वहां भी भाजपा की ही सरकार है, जबकि देश के गृह मंत्री भी अमित शाह हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सीमा सुरक्षित क्यों नहीं है? उस पार से लोग कैसे आ रहे हैं? घुसपैठिए पर कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर जुबानी जंग अब ऐतिहासिक उपमा तक पहुंच गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ कोलकाता में आरोप पत्र जारी करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि आगामी चुनाव तृणमूल कांग्रेस के लिए वाटरलू साबित होगा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केशवन ने रविवार को कहा कि बंगाल की जनता ने 15 साल के कुशासन को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। शादियों के सीजन के बीच भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में हलचल देखने को मिल रही है। अगर आप आज संडे को सोना या चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं और बाजार जाने का सोच रहे हैं, तो पहले ताजा भाव जान लीजिए। शनिवार शाम रविवार को IBJ द्वारा भाव घोषित नहीं किए जाते को भारतीय सराफा बाजार द्वारा जारी कीमतों के अनुसार सोने के भाव 1,48,220 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गए हैं। वहीं देश भर में चांदी का औसत भाव 2,45,000 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास ट्रेंड कर रहा है। प्रमुख शहरों में चांदी का भाव 10 ग्राम 2,450 रुपये 100 ग्राम, 24,500 रुपये 2,50,000 रुपये प्रति किलोग्राम। दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, कोलकाता, भोपाल और इंदौर 2,50,000 रुपये प्रति किलोग्राम। चेन्नई, मदुरई, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम और केरल। दक्षिण भारत के राज्यों के भाव में मेकिंग चार्ज, डीलर प्रीमियम / स्थानीय शुल्क, परिवहन लागत और मांग के चलते कीमतों में बढ़त बनी है। 18 कैरेट 18 के सोने का भाव प्रति 10 ग्राम में मेरठ, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़ 1,11,220 रुपये, इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद 1,11,120 रुपये, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु 1,11,070 रुपये, चेन्नई, कोयम्बटूर 1,14,000 रुपये। 22 कैरेट 22 के सोने का भाव प्रति 10 ग्राम में मेरठ, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़ 1,35,900 रुपये, इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद 1,35,800 रुपये, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु 1,35,750 रुपये, चेन्नई, कोयम्बटूर 1,36,600 रुपये। 24 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम में मेरठ, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़ 1,48,220 रुपये, इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद 1,48,120 रुपये, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु 1,48,090 रुपये, चेन्नई,
कोयम्बटूर 1,49,020 रुपये। दक्षिण भारत के कुछ शहरों में स्थानीय प्रीमियम स्लैश मेकिंग स्लैश डीलर मार्जिन के कारण अंतर